रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की क्लास में मैं आपको जो है झूमर बनाना बता रही हूँ। फैंसी झूमर जो होता है वो किस तरह से बनाया जाता है आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगी। तो आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और कोई भी पॉइंट जो है वो आपने मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। ठीक है जी, ये है जी मेरे पास, ये मैंने मोटिव एक बना लिया था। ठीक है, मोटिव बनाने के बाद इसकी बैक साइड भी मैंने इसको ट्रेस करके कटिंग करके रख ली है। ठीक है, इसी तरह से ये वाले मोटिव भी मैंने बना लिए हैं। ये मोटिव का डिज़ाइन आप लोग देख लें। ठीक है जी, इस तरह से डिज़ाइन आप लोग कोई भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन का कोई मसला नहीं है। इसकी बैक साइड कटिंग की हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं लगाऊंगी इसके ऊपर ग्लू। इस तरह से खड़ी पिन लगाऊंगी। ठीक है, एक इस कोने पे लगाऊंगी, एक इस कोने पे लगाऊंगी। अब डिजाइनिंग आप जो भी कर रहे हैं, आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग जो है वो पिन जो है वो इसके अंदर लगाएंगे जिस तरह से आपका डिजाइन है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे जब मैं पिन जो है वो मैं खड़ी लगा रही हूँ। खड़ी पिन क्यों लगा रही हूँ वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी इसका रीज़न, क्योंकि आपके जहनों में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि यहाँ पर हम खड़ी पिन्स की जगह पे फ्लैट पिन्स भी लगा सकते थे। बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। तो इसी तरह से अब ये वाली जो पिन है, आई पिन को मैंने ये इस तरह से रखा और इसको सेंटर में इस तरह से करके बाहर को निकाल लिया। इस पिन को, इसको क्यों निकाला इसको भी मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। और इसकी अब बैक साइड जो है, इसकी बैक साइड किधर चली गई कटिंग इसकी। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर ये देखिए अटैच करूँगी फ्रंट से। इस तरह से अटैच करने के बाद अब ये मुझे लग रहा है कि ये बड़ा है, तो मैं पहले तो इसको अच्छी तरीके से जुड़ने दूँगी। ठीक है जी, जुड़ने के बाद सीजर के साथ में इसकी साइड्स की जितनी भी कटिंग है उसको रफली जो है वो इस तरह से बराबर बराबर करके, ये देखें इस पिन को आपने नहीं हिलाना। ये देखें इस तरह से, और ये नीट कर लेंगे हम इस तरह से। ठीक है जी, और इस पिन्स को भी करेंगे और इस फैब्रिक शीट को साथ जो है इसको जुड़ने देंगे और इसको यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ करेंगे, क्योंकि ऊपर से जो है वो कटिंग करना थोड़ा इजी है। मोटिव की जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से, ठीक है, कटिंग करने के बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ जुड़ने दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा जुड़ने देते हैं। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा हमारा ये काविये को मैं करूँगी गरम। ठीक है, काविया को मैंने रख दिया गरम होने के लिए। इतनी देर में हमारा ये जो मोटिव है ये थोड़ा सा जुड़ जाए। ठीक है, जब ये जुड़ेगा और फिर इसके अंदर मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमने आगे इसके क्या करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब ये देखें इसका ये जितना भी हिस्सा है ना, इस सारे को मैं करूँगी नीट। और नीट किस तरह से करूँगी, ये देखें जितने भी कॉर्नर्स हैं उसके अंदर मैं अच्छी तरीके से जो है इसको नीट करूँगी इस तरह से, और साथ साथ इसको प्रेस करती जाऊँगी ताकि जो नीचे ग्लू है उसके जो पार्टिकल्स हैं आपस में जलकर अच्छे से चिपक जाएँ। क्योंकि काम जो है आपका बिल्कुल नीट होना चाहिए। जितनी नीटनेस आपके काम में होगी उतना ज़्यादा आपका जो काम है वो पसंद किया जाएगा। इसको भी चिपकाएंगे यहाँ से भी अच्छी तरीके से। ये देखिए, जब आप इसको इस तरह से कर रहे होते हैं ना, उससे फ़ायदा आपका ये होता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। जो शीट होती है, शीट का जो अंदर का जो फैब्रिक होता है वो आपस में इसकी जो तारें हैं वो जुड़ जाती हैं, और आपके पास एक जो ज्वाइनिंग की जो होती है आपके कॉर्नर्स वो भी अच्छे से बाइंड हो जाते हैं और जल्दी जुड़ जाता है। इसका जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है। अभी थोड़ा सा पिन्स हिल रही हैं क्योंकि इसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है जुड़ने में, आपको पता ही है। तो इसको भी मैं ऑन ही रखूँगी, इसको अभी मैं ऑफ़ नहीं करूँगी। तो अब मेरा ये है जी बैक साइड। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगी, अच्छा इसी तरह से मैंने ऊपर के लिए एक मोटिव है वो भी बनाकर रख लिया है। अब मेरा ये बैक साइड है, यहाँ से मैं इसको थोड़ी सी पहले कटिंग जो है ना इसकी थोड़ी सी नीट कर लूँ। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये देखिए बिल्कुल राउंड है तो इसका कोई सेंटर नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, ये मोटिव जो है, ये देखिए ये सारे मोटिव जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर ग्लू। ठीक है जी, अच्छी तरीके से पूरे के ऊपर ग्लू लगाएंगे हम। मोटिव पे मैंने ग्लू लगा ली है। जितनी देर में हमारा मोटिव की ग्लू जो है वो सेट होती है, तो मैं क्या करूँगी, ये मैंने ले लिया है इंडियन कुंदन, फ्रेम कुंदन, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, ये इंडियन कुंदन मैंने ले लिया है और ये मेरे पास जंपिंग रिंग है। तो मैं क्या करूँगी, ये देखिए इस तरह से इसको मैंने खोला, नोज प्लास की मदद से खोलें या हाथ से खोलें। मैंने हाथ से ही खोल लिया है, लेकिन आपने अगर हाथ से खोल सकते हैं तो खोलें, नहीं तो जिस तरह से आप लोगों को बेहतर लगता है इस तरह से खोलें। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर 5 लॉरियल डालूंगी। आप इसकी जगह पर नीचे एक मोती भी डाल सकते हैं, लॉरियल बनाकर मोती का, और फिर उसके आसपास जो है वो लॉरियल डालें। आप किसी भी तरह से इसकी जो सेटिंग्स हैं वो आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 लॉरियल्स डाल रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो कम भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई शर्त नहीं होती कि आपने मैंने अगर 5 डाले तो आपने भी 5 ही डालने हैं। आप अपने जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये 5 लॉरियल्स डाले। 5 लॉरियल्स डालने के बाद अब इसकी ये वाली साइड है, मैं ये वाली साइड जो है वो मोटिव में यूज़ करूँगी, और इसकी ये वाली जो साइड है इस तरह से मैं इस रिंग को इसके अंदर से पिरोऊंगी इस तरह से। अब इस तरह से ये देखें पिरो दूंगी इसको मैं, और पिरोने के बाद मैंने अपना नोज प्लास की मदद से, ये देखिए नोज प्लास मैंने ले लिया और इसको मैंने यहाँ से अच्छी तरह से पहले से टाइट कर लेना है।
जंपिंग रिंग को बंद कर देना। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन जब आप इसको करेंगे और आपको करना आ जाएगा तो ये बहुत मज़ा आएगा आपको इसको करते वक्त। और ये देखें इस तरह से, ये देखें ये इस तरह से मैंने इसको बाइंड करके नोज प्लास की मदद से, अब रिंग का जो है वो जोड़ जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, इस तरह से। ठीक है जी, अब इस तरह से ये देखिए मैंने बना लिया है और ये चीज़ हमारी बन गई है। ठीक है, तो अब मैं इसको ये सारे जो है इसी तरह से बना लूँगी। तो ये जितने भी हैं ये देखिए मैंने बना लिए हैं। एक ही मैंने वाइट के साथ बनाया, वाइट के साथ, और एक ही मैंने ब्लू के साथ, क्योंकि मेरा जो कंट्रास्ट है वो ब्लू एंड ग्रीन है, तो मैंने इस तरह से इसको बना लिया। अभी जब ये लग जाएंगे तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैंने ये वाला मोटिव लिया और इसको ये देखें इस तरह से इसके बिल्कुल साथ जोड़कर इस पिन को इस तरह से करके इसके ऊपर चिपका दिया। ठीक है जी, चिपका दिया। इसी तरह से अब मैंने दूसरा लिया मोटिव, इसको उल्टा किया और इसके साथ बिल्कुल इस तरह से चिपका दिया। ये 3 हो गए। फिर ये आ गया हमारा चौथा, ये देखें इस तरह से 4, ये देखिए इस तरह से 4, बिल्कुल साथ रख रही हूँ मैं इसके 4, 3, ये चौथा, ये देखिए इस तरह से, और ये आ जाएगा हमारा 5वां। ठीक है जी, ये इस तरह से। ठीक है जी, इसी तरह से आप नेकलेस के मोटिव भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, और वो आगे इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से मोटिव जो है वो लगाए जाते हैं। इस तरह से लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने ये 3 ले ली हैं। ठीक है, ये 3 मैंने ली हैं 2-2 3-3 इंचज़ की तकरीबन। तो हम मोती लगाएंगे। अब हम मोती कितने लगाएंगे और कैसे लगाएंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। सबसे पहले मैंने बिल्कुल सेंटर पर लगाई है ये डोर। ठीक है, इस तरह से, और फिर मैंने इसके बिल्कुल साथ करके लगाई है इस तरह से। ठीक है, ये देखें इसको भी इस तरह से, और इधर से भी मैं इस साइड से भी लगा लूँगी। ये देखिए, एक तो ये बाल पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ग्लू के साथ चिपक चिपक कर। ये देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से इस तरह से। ठीक है जी, इसको हमने कर लिया, और अब करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से कर दूँगी बंद। देखिए इसके ऊपर कवर कर दूँगी मैं अच्छी तरीके से इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसको यहाँ से सीधा करूँगी। सीधा करके लुक इसका चेक करेंगे कि किस जगह पर ये सेट हो रही हैं, ताकि हम इसकी जो पिन्स हैं उसको अच्छे से सेट कर लें। और ये जो हिस्सा मेरा ना, इस पर मैं एक्स्ट्रा शीट नहीं रखूँगी। एक्स्ट्रा शीट को जो है मैं बाहर कर लिए, ताकि मुझे नीट करते वक्त जो है वो प्रॉब्लम ना आए। और अब मैं इसको छोड़ दूँगी ओवरनाइट, ताकि ये अच्छे से हो जाए। देखिए इस तरह से इसको मैंने सेट कर देना है यहाँ पे इस तरह से रख के, कि हमारे मोटिव भी सेट आ जाए और ये अंदर से अंदर तक इसकी जो पिन्स हैं वो अच्छे से जुड़ भी जाएंगी इस तरह से। आप लोग इस मकसद के लिए ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लू गन से क्या होता है कि आपका जो वर्क है वो थोड़ा मेसी हो जाता है, और मेसी वर्क मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं ग्लू गन को यूज़ नहीं कर रही। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ग्लू गन के साथ भी ये मोटिव जो है इनको जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको ओवरनाइट छोड़ दूँगी। ठीक है, छोड़ने के बाद अब मैं इसको कंप्लीट करेंगे ओवरनाइट के बाद। ठीक है जी, कि किस तरह से इसको ये कंप्लीट होएगा ये फिर मैं आपको कल बताऊँगी इसके बारे में। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास मोती हैं थोड़े से। ठीक है जी, तो मोती हैं मेरे पास ब्लू कलर में। ठीक है, मैं ब्लू कलर में मोती ले रही हूँ। और अब इन वायर्स के अंदर, ये जो मैंने वायर्स छोड़ी थी, इसको ड्राई करने के बाद मैंने 3-3 जो मोती हैं इसके अंदर 3-3 या 4-4 डालने हैं इसके अंदर। 4-4 डाल लेते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा, ये 5 मोती डालने के बाद इस वायर को मैं इस मोती में से गुजारूंगी वापस। ये देखें, इन दोनों को मैं साइड पे कर देती हूँ वायर्स को, ताकि हमें इरिटेट ना करें। और जो जिस मोती के अंदर मैंने डाला है, वायर के अंदर मोती डाले हैं, इसी से मैं इसको वापस इसमें से निकाल लूँगी। ये देखें इस तरह से निकाल कर, और ये देखें यहाँ से मैंने इसको टाइट किया, और अब मैं इस थ्रेड में से इसको इस तरह से करके टाइट करके, इसको भी मैं अभी थोड़ा सा अगेन लूज़ करूँगी, ताकि मैं इस तक जो है वो इजीली इसको टाइट कर लूँ। ये देखें इस तरह से करके मैंने इसको भी टाइट कर लिया। अब इसी दोनों में भी इसी तरह से मैं मोती डालूंगी। ठीक है जी, इस तरह से अब इसमें भी डालूंगी और इसमें भी डालूंगी। अच्छा, अब आप ये देखें इस तरह से किया, और ये मैंने एक मोटिव जो है वो रेडी करके रखा कर लिया था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर ग्लू। मुझसे गलती हुई है कि मैं पहले से अगर ग्लू लगा के रख लेती तो थोड़ा ड्राई हो चुकी होती, लेकिन अब मुझे फिर इसके लिए जो है वो ड्राई टाइम के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन चलें कोई बात नहीं, कर लेते हैं, जहाँ इतना वेट किया है उतना और सही। ठीक है जी, तो ये जितनी देर ये ड्राई होता है, इतनी देर में मैं क्या करूँगी मैं आपको बताती हूँ। मैं इसके नीचे हैंगिंग्स लटका लूँगी। ठीक है जी, हैंगिंग्स किस तरह से लटकाएंगे हम, हैंगिंग के लिए ये जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है जी, अब यहाँ से एहतियात के साथ, ये देखें ये सारे मोती ना जिस तरह मर्जी में करूँ ये गिरेंगे नहीं। ठीक है ना, इसका ये फ़ायदा होता है इस तरह से करने का। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैंने पिन खोली है। पिन खोलने के बाद मैंने इस तरह से, ये देखें इस मोती के अंदर से इस वायर में, इसके कुंदन के इसमें से गुजारने के बाद मैंने अपनी जो पिन है उसको कर देना है बंद। ये देखिए इस तरह से मैंने बंद किया, और ये देखिए ये लग गया हमारा इस तरह से। ये
ये देखिए ये इस तरह से ये लग गया। अब इसी तरह से मैं इसके साथ जो है, अब ये मैंने ब्लू लगाया है, इधर मैं लगाऊंगी वाइट। ठीक है, अब ये पिंस जहाँ तक मुझे लग रहा है, पिंस जो है हमें रोटेशन जो है पिंस की वो चेंज करनी पड़ेगी, तो पिंस की रोटेशन हम इस तरह से कर लेते हैं। नोज प्लास से ही कर लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको नोज प्लास के साथ भी पिन की जो रोटेशन है वो आफ्टर ड्राइंग भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से, ये देखें। अब इसके अंदर डालूंगी मैं, इस वाले में छोड़ दूंगी, अब इसके सेंटर वाले में मैं डालूंगी फिर अगेन ब्लू। ये देखें इस तरह से ही, ये देखें इसके अंदर से थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं और इस तरह से इसकी जो हैंगिंग्स है ना वो इसकी जान है। इस हैंगिंग से जो जितना ये खूबसूरती इसके अंदर आने वाली है ना, वो आप देख के जो है ना वो दंग रह जाएंगे। और अब इसके बीच में ना सिंपल जो है ना मैं ग्रीन लॉरियल्स डालूंगी। ठीक है जी, वो मैं बाद में डालूंगी, जस्ट पिन को ओपन करूंगी और लॉरियल जो है वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी, क्योंकि स्पेस कम है। अगर मैं ये देखें, अगर मैं इसके अंदर ये मैंने बनाकर रखे हुए हैं, अगर मैं इसके अंदर ये डालती हूँ तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी इसके अंदर, और स्पेस ना होने की वजह से। ये देखें इस तरह से, ये देखें। और अब मैं जब इसके अंदर ये भी डालूंगी ना तो हमारे पास ये स्पेस सही से नहीं रहेगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं खाली लॉरियल्स जो है वो इसके अंदर डाल दूंगी। उससे भी जो इसका लुक है ना वो भी बहुत फंटेस्टिक किस्म का जो लुक है वो आएगा। ठीक है जी, इसी तरह से अभी मैं इस पूरे के ऊपर जो है ना ये लगा लेती हूँ हैंगिंग्स अपनी। ये देखें इतनी खूबसूरत ये अभी से लग रही हैं। ठीक है जी, तो पूरे पे लगाते हैं। तो अब आप लोग ये देखें, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और इट्स लुकिंग टू मच ब्यूटीफुल। ये जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से आप लोग अपने नेकलेसेस में भी इसी सेम मेथड से ये वाले जो न्यू इंडियन वाले जो हैं फ्रेम वाले कुंदन यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगी, ये थोड़ा सा हो चुका है अब ड्राई। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगी, अब इसका नोक वाला जो हिस्सा है वो मैंने रखना है ऊपर और इसको रखना है नीचे। इस तरह से मैं थोड़ा सा कैमरे को कर देती हूँ जूम। इस तरह से ये देखें, इसके ऊपर लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर एक आई पिन इसके सेंटर में भी लगाऊंगी। अब ये जो लड़ियाँ हैं ये देखें इस तरह से मैंने कर दी हैं। अब दोनों साइड्स पे मेरी 6 हैं और जो सेंटर में जो है लड़ियाँ, सेंटर वाली जो है वो 4 मोती हैं। ठीक है, लड़ियों में 4 मोती हैं सेंटर वाले में, और आसपास वाली में जो है वो 6 हैं। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, डिज़ाइन आप अपने किसी भी यानी कि जो आपका अकॉर्डिंग टू द माइंड आप लोग चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर एक मैं आई पिन लगाऊंगी। ठीक है, तो आई पिन को मैं लगा दूंगी इस तरह से कि आपका जो मुंह है आई पिन का वो आना चाहिए ऊपर, और इसको ये वाली जो पिन है इसको कट कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है जी, तो कट करने के बाद इसको मैं लगा दूंगी इस एंगल से। ठीक है जी, किसी भी एंगल से आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये पिन मैंने इसलिए लगाई है कि जब आप लोग ये अपना जो काम करेंगे, बालों में जो पिन्स वगैरह लगती हैं वो इसी वजह से लगाते हैं, ताकि पिन्स के साथ आपको एयरिंग को अटैच ना करना पड़े और आप इस तरीके से जो है इसको कर सकें। ये देखें, अब मैं इसको एहतियात से उठाऊंगी और इसको यहाँ से चेक करूँगी कि ये ठीक आ रहा है, और अगर नहीं आएगा तो हम इसको अभी ही सेट कर लेंगे, ताकि हमारा जो है वो बाद में जो है वो इरिटेट जो है वो ना करे। और ये देखें, ये है जी इसकी फाइनल लुक। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो जब ये ड्राई हो जाएगा, अभी मैं इसको कट नहीं करूँगी क्योंकि अभी बैक साइड भी गीली है और सीख से नहीं चिपकी है, और अभी ये अगर मैंने इसको कट कर दिया तो हमारी लड़ियाँ निकल ना जाए। तो जब ये बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी थ्रेड्स को। ठीक है जी, तो ये हो गया है हमारा आज का, ये थी हमारी आज की क्लास। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा आज की क्लास को। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते एक टिप और देके जाती हूँ कि जब ये मोटिव आप लगाएं तो आप इनको, ये जो मैंने लगाए हैं इनको, ये जो मैंने चार्म्स इसके नीचे लगाए हैं, तो आप मोटिव अटैच करने से पहले अगर इसको रेडी कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। अब जब मैं इसको लगा रही थी तो वो थोड़ा सा जो है वो मुझे लग रहा था कि हिल ना जाए, तो मैंने क्या किया, इसकी टॉप के ऊपर, वैसे तो निकली वगैरह तो कुछ नहीं था क्योंकि पक्का ओवरनाइट ये जुड़ा है, लेकिन फिर भी एहतियात अच्छी होती है, तो मैंने फिर भी इसके टॉप के ऊपर जो है वो मैं अभी ग्लू लगाई नहीं है, लेकिन मैं अभी ऑफ द कैमरा इसको यहाँ पे बिल्कुल ग्लू लगा के ना थोड़ा सा, तो इसको थोड़ी सी देर छोड़ दूंगी कुछ टाइम के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से हमारी जो ग्लू है वो ड्राई हो जाए और हमारी जो पिन्स हैं वो निकले ना। काम जब भी करें अच्छे तरीके से करें, मजबूत काम करें, ताकि किसी के पास भी जाए तो आपका नाम खराब हो, ना ही आपके टीचर का नाम खराब हो। ठीक है जी, चलें करते हैं इसी के साथ अपनी आज की क्लास फिनिश। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।